चलिए आइए बुआ, आप लोग देखिए ध्यान से 3 क्वेश्चन परीक्षा में पूछबे करता है, पूछेगा। ठीक, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्या निकालिए, मूल निकालिए। क्या निकालिए? मूल, मतलब इसको हल करना है, मूल निकालना है। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। हमको एक बता देंगे, नहीं टाइम खत्म हो जाएगा। चलिए सॉल्व। शेष कितना दिन बचा है? 35 दिन बचा है। ठीक, आइए यहाँ पर नंबर 1, 2x² - 7x + 3 = 0। किस नियम से बनाना है? द्विघात सूत्र से, यानी सिरुद्धाचार्य नियम से बनाना है। सबसे पहले की करते हैं, बोलिए। ए का मान कितना होगा? 2, बी का मान, सी का मान 3, इसलिए क्या लिखेंगे? द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से गुणनखंडन विधि से बोलता है तो हम कई गुना करते आगे पीछे, नहीं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 1 7, 6 और 1 लेते हैं, लेकिन हमको पहले ही वहाँ सलाह दे दिया है कि द्विघात सूत्र से बनाना है। ठीक है, द्विघात सूत्र से। बताइए क्या लिखेंगे? इसलिए x बराबर, x में रहेगा समीकरण तो x बराबर लिखेंगे, y बराबर रहेगा समीकरण तो y बराबर लिखेंगे, m में रहेगा तो m का मान निकाल देंगे। सब तीनों सवाल x में है इसलिए x बराबर लिखते हैं। बोलिए -b ± √(b² - 4ac) / 2a। बस खाली पुट करना है, माइनस है तो माइनस, अब b के मान भी पहले से माइनस, तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस √(b² तो -7 के स्क्वायर, अब -4ac √वर्ग / 2 माइनस माइनस प्लस 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 या 24, 2 दूनी 4, 7 प्लस माइनस 25 आएगा, 49 में से 24 गया 25 / 4, 7 प्लस माइनस 25 के वर्गमूल 5 / 4। बस यहाँ तक आ गया। अब एगो जोड़ को अलग करेंगे, माइनस को अलग करेंगे, एक आंसर अल्फा एक आंसर बीटा। क्या लिखेंगे? आता अल्फा बराबर, पहले जोड़ देंगे 7 + 5 / 4, 7 5 12, 12 / 4, 4 तिया 12, आंसर हो गया सटल डंटा। अब क्या लिखेंगे? बीटा, माइनस कर देंगे। अच्छा बताओ, संजोग यहाँ रहता है माइनस, तो यहाँ भी माइनस कर दे कि नहीं? फिर यहाँ भी लेते माइनस, 12 हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है। / 4, 2 / 4, 2 दूनी 4, 1 / 2। अच्छा बताना बुआ, अल्फा का मान कितना आया? 3, बीटा मान कितना आया? 1 / 2। क्या दोनों मूल बराबर है? नहीं, लेकिन वास्तविक तो है ना, तो वास्तविक और क्या होगा? ओ समान। दिखिए तो रहा है ओ समान है, आंसर हो गया। क्या उम्मीद करें दोनों क्वेश्चन बन जाएगा? तो घर में बनाना है कि यही बनाना है? एक हमको बना दिखाओ खाली 2 नंबर, उसके बाद 3 घर में बनाना है। आइए बुआ, दूसरे टाइप क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्या इस टाइप के भी सवाल एक परीक्षा में रहता है, देखने को मिलेगा आप लोग को। ठीक, देखिए क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण। देखिए अब इसमें क्या क्या है, एगो और छोड़ दिया है, के का मान निकालना है। और के क्या मान रखें कि मूल क्या हो जाए? समान हो जाए, यानी जो अल्फा बीटा निकलेगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। के क्या मान हो जाए? तो कंडीशन क्या होता है बताइए? मूल समान कब होता है? जब d = 0 हो। मूल वास्तविक कहता है ना बुआ, लेते हैं ऐसे, लेते कि नहीं? क्योंकि बराबर में भी वास्तविक और ग्रेटर देन में भी क्या होता है? वास्तविक। लेकिन मूल समान होने के लिए बस d = 0, इसमें होता है मूल समान, इसमें होता है, इसमें तो कुछ नहीं होता है। लेस देन में कुछ नहीं, इसमें होता है समान नहीं बल्कि वास्तविक और समान। लेकिन मूल बोला है समान, तो क्या लेना पड़ेगा? d = 0। लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बोलिए क्या है? 9x² + 8kx + 16 = 0। बोलिए ए का मान कितना होगा? 9, बी का मान बोलिए कोई। हाँ बोलिए, वेरी गुड। 8k न रे, x के बगल वाला सब निकालना है। सी का मान बोलिए 16। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, चूंकि मूल क्या है? समान है। देखो ना, है ये मूल समान है। मूल क्या है? जब मूल समान है तो तुरंत एकदम करंट नहीं दौड़ना चाहिए दिमाग। ओ मूल समान, d 0, d क्या होगा? 0। अब d का फॉर्मूला होना चाहिए फिर से तैयार, b² - 4ac = 0। अब कुछ निकालना समीकरण रेडी। बोलिए, इजी ना क्वेश्चन है। 8kx² अब -4 बस खाली पुट कीजिए ना, 16 = 0। 8 8 64k²। अब की करियो, 16 चौका 64, 64 गुना 9, 9 चौका 36, बाकिया 3, 9 छौका 57। हाँ बाकिया जोड़ के 9 6 54 3 57 नहीं भेले रे। बोलो 576 बड़ा
जोड़ कैसे लेते हैं? 9 छक्का चाहे हुआ ना बाकी जो मनम सोच लेते हैं, उतना फास्ट तो नहीं बोलते, 10 पहले बोल देते हैं, तो लगता है सजी तो जोड़ कैसे लाओ? जैसे देखो, जैसे 9 छक्का 54 पढ़े ना, तू सोच रहे लगा पक्के जोड़ा ये तक हम जोड़ लेते हैं 57। ठीक, तो अब देखो की करना पड़ेगा। आज बताइए, अगर ये नहीं होता तो मजा आ जाता, लेकिन ये है तो और मजा आएगा, रूट चढ़ाएंगे बड़ी। देखिए, अगर ये नहीं होता तो 76 उधर भेजते हैं, 64 से भाग लगाते हैं। एक चीज बोले को हो, एक चीज बोलो हो, इसको गुना मत करो। देखो 64 है ना, 16 चौका 64 गुना 9 करेंगे, बटा 64 उड़ा देंगे, नहीं कट जाएगा। बोलिए 64 के एक्स स्क्वायर मतलब के स्क्वायर करिए। अब आप उधर चल गया 64 गुना 9 माइनस प्लस हो गया उधर। बोलिए 64 गल बराबर के बराबर रूट 9, रूट के बाहर प्लस माइनस होती है 3, यानी के का मान 3 में रखेंगे तो भी फुलफिल कर देगा कंडीशन को, और -3 में रखेंगे तो भी हो जाएगा समान। आंसर दोनों इजी है, इजी है। तो हमको बना देखा फिर से दूसरा सवाल झटपट, 1 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना दिखा दोगी ना बुआ, समझेंगे कि बड़ी टैलेंट हो थोड़ा सब में। हाँ चलिए, मूल समान है, एक करो भी मूल समान है। आइए आप लोग से बनाइए क्वेश्चन, हिला डोला की नहीं। चलिए आइए, बोलिए 1 मन बोलिए तो 4, बिग मन बोलिए कोई हिम्मत वाला पीछे। कौसारी के छोड़ के सब है -2, हाँ सॉरी, सिग्मान के +4 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मूल क्या है? समान। चूंकि मूल समान है, मूल क्या है? समान है, इसलिए डी बराबर क्या होगा? 0। डी फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ पर के का मान भी आएगा 2 को, पहले के का मान क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि जैसे ही हो जाएगा के स्क्वायर। बोलिए -2 के +1 ऐसे ऐसे ऐसे। को ऐसे सोचा है कि सर ऐसे दे भाई, रुको दिमाग है तो सबके हो, ऐसे सोचा है? कहेगा हे रे हमरा छोड़ दली रे, हमरो ले ऐसे, या मंजली या कुछ अलग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर कहेगा हमरा भूल गई रे, जोरे जोरे कम्बल ली खा ली सुता ली बैठा ली छोड़ दली रे, समझ में आया? -4, एक मान कितना हुआ? 4, सी के मान बराबर 0। अब रुकिए, आपका इच्छा क्या है कि पहले देखिए ऐसे होता ना तब तो तोड़ देते। अच्छा ऐसे भी रहता कहते चलो अगर हम क्वेश्चन देंगे तो इस पर 2 थोड़ी है, बस स्क्वायर करके 2 गुना करेंगे। लेकिन ऐसे मतलब क्यों हुआ है रे, हम रो पढ़ी तब पहले निपटाते 2 दूनी 4, और फिर 4 से बाद में गुना कर देंगे, ठीक ना? चलिए तो बोलिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो गए ना, ठीक है। अब अंदर गुना कर दो, a + b होल स्क्वायर। बोलो के स्क्वायर 2ab 2ka, तो 2a क्या रहेगा प्लस b स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर एक ही है बस। 4 चौका 16, 16 से पढ़िए 16 के प्लस माइनस 16 चौका 64, बुझे कि नहीं? 4 चौका 16, इसको 16 समझो, 16 गुना के 16 चौका 64 माइनस प्लस माइनस। अब 4 से गुना कर दो, बोलिए पढ़िए 4 गुना के 4 के स्क्वायर, 4 दूनी 8 के, 4 एकम 4, खाली बस इसको लिख दीजिए -16 के -64 बराबर 0। फिर सजा देना बढ़िया से 4kx स्क्वायर। अब रुकिए 8 में से 16 गया -8, 8 में से 16 गया -8, तो यहाँ लिखेंगे -8 के, 4 में से 64 गया कहो -60 बराबर 0। देखो 4 दूनी 8 15 चौका 60, इसमें 4 कॉमन दिख रहा है ना, तो 4 ले लेंगे कॉमन, इससे क्या होगा? सहूलियत होगा। 4 दूनी 8 2 के 15 चौका 60 0, ये 4 किस में चला गया? 0 में। यहाँ से क्या गया? के स्क्वायर -2k -15 बराबर 0। अब यहाँ से तुम ना मन करे तो गुणनखंड से बना दो, या तो मन करे कि हम ना सर हम ABC के मान फिर से लिखेंगे, के का मान निकालेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन ना काहे करेंगे, एक भी लगाए ना सूत्र जी, दोबारा लगा देंगे सीधे। बोलो 15 कम 15
15, 3 बचे 15, लाना कितना है -2। तो 5 में से 3 घटावे कि 3 में से 5 घटावे? हाँ, क्योंकि सर माइनस लाना है, 3 में से 5, बस। सर तो समझदार है बच्ची तू सब। तो 3 में से घटाएंगे 5, के लेंगे कॉमन, के प्लस 3 -5 दिया 15 प्लस माइनस माइनस प्लस बराबर 0। तो ये के प्लस 3 इंटू के माइनस 5 बराबर 0। बोलिए, के प्लस 3 बराबर 0, के बराबर -3, एक आंसर। फिर के माइनस 5 बराबर 0, इसलिए के बराबर 5 आंसर। अल्फा बीटा होगा, इसमें नहीं होगा। अल्फा बीटा एक्स का मान निकाला था, तो हमारा के का मान निकला था, 2 आंसर -3 और 5। बताइए, लिखिए वो बात नोट। पुनरावृत्ति मूल, कभी कभी पूछता है पुनरावृत्ति मूल। रिपीटेटेड, रिपीट कैसे होता है? REPEAT, रिपीटेड, रिपीटेटेड रूट, रिपीट यानी जो बार बार रिपीट करेगा। तो बताइए रिपीट मतलब क्या हो, बताओ। अल्फा वो है, फिर बीटा वो है, यानी अल्फा मान भी दो, बीटा मान भी दो, तब रिपीट हुआ। यानी कि जिसका मान D0 आ जाए उसको रिपीटेटेड मूल कहेंगे, रिपीटेड रूट। देखिए, यदि विवेचक या विविधकर, विभिक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट, यदि विवेचक का मान शून्य आ जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, तो वह रिपीटेड रूट कहलाता है। अर्थात D बराबर 0 हो तो वह पुनरावृत्ति मूल कहलाता है। चलिए, आज के लिए यहीं तक।